पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेन के 7 नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और इस मुलाकात में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता शामिल हुए। इस मुलाकात का एजेंडा रूस यूक्रेन जंग रोकना है। बैठक के बाद क्या सीन हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध विराम के मुद्दे पर हलचल अब तेज हो गई है। अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद सोमवार को यूरोप के शक्तिशाली देशों के शीर्ष नेता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल थे। काफी लंबे वक्त तक चले इस बैठक में पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की तारीफ की और कहा कि जेलेंस्की का इस बैठक में मौजूद होना सम्मान की बात है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी काफी तारीफ की। पुतिन के लिए अलास्का आना आसान नहीं था, फिर भी वो आए। पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते हैं, यूरोप के लोग भी शांति चाहते हैं। अगर हत्याएं रुक जाएं तो सीज फायर करना ठीक रहेगा। व्हाइट हाउस में घंटों चली इस बैठक में यूरोपीय देशों के ज्यादातर ताकतवर नेता शरीक हुए, जिसमें ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भी पहुंचे। इस बैठक में सबसे अच्छी बात यह रही कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस बैठक के खत्म होने के ठीक बाद वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे और उन्हें त्रिपक्षीय बैठक का न्योता देंगे। हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत सरल लक्ष्य है। हम हत्या रोकना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि आप और राष्ट्रपति पुतिन कुछ समाधान निकालेंगे। यूरोपीय देशों के नेताओं और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई बैठक में ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा की भी गारंटी दी। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन की जमीन को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों का भी जिक्र किया। जबकि हम एक स्थायी शांति पर काम कर रहे हैं, तो हम सभी निश्चित रूप से तत्काल युद्ध विराम करना पसंद करेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन इस पर थोड़ा और बात कर सकते हैं। नेताओं को संभावित भूमि की अदला बदली पर भी चर्चा करनी चाहिए। वो आशावादी है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर कोई ऐसा समझौता करेंगे जो यूक्रेन के खिलाफ भविष्य की किसी भी आक्रामकता को रोक सके। पुतिन ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को स्वीकृति दी है। और इस जंग पर ईयू देशों की शर्तें क्या क्या है, किन देशों ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। जर्मनी ने कहा अगली मीटिंग से पहले ही सीज फायर हो जाए। वहीं फ्रांस ने कहा कि पुतिन से बातचीत में यूरोपीय नेताओं को भी शामिल किया जाए। ब्रिटेन ने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता के लिए सही माहौल जरूरी है, जबकि इटली ने कहा यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी सबसे जरूरी है, सबसे अहम है। फिनलैंड ने कहा त्रिपक्षीय वार्ता की ओर आगे बढ़ना होगा। ईयू ने कहा रूस को लोगों की हत्या रोकनी होगी। तो तमाम देशों ने अपनी बात रखी है और एक तरह से एक सुर में ये कहते हुए नजर आए कि इस युद्ध को रोकना चाहिए। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने जो प्रस्ताव रखा उस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी राजी हो गए। लेकिन सवाल है कि क्या जेलेंस्की ट्रंप की जिन शर्तों पर फिलहाल राजी दिख रहे हैं, क्या यूक्रेन उस समझौते की कीमत चुका पाएगा? क्या कहा जेलेंस्की ने, ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई लंबे दौर की इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने त्रिपक्षीय बैठक को लेकर अपनी रजामंदी दी और कहा, मुझे लगता है कि हमारी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छी, या शायद सबसे अच्छी बातचीत भविष्य में होगी। आने वाली त्रिकोणीय बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पुतिन, ट्रंप शामिल हैं। आपको बता दें, व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान जहां पहली बार राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करने में दिलचस्पी दिखाई, तो वहीं इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी उनकी केमिस्ट्री सही बैठती दिखी। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले, जिसने 7 महीने पहले हुई इस मुलाकात के कड़वाहट को भुला दिया, जिसने अमेरिका यूक्रेन के रिश्तों में कड़वाहट भर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पुतिन से मुलाकात के बाद यूक्रेन के 7 नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और इस मुलाकात में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता शामिल हुए। इस मुलाकात का एजेंडा रूस यूक्रेन जंग रोकना है। बैठक के बाद क्या सीन हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध विराम के मुद्दे पर हलचल अब तेज हो गई है। अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद सोमवार को यूरोप के शक्तिशाली देशों के शीर्ष नेता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल थे। काफी लंबे वक्त तक चले इस बैठक में पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की तारीफ की और कहा कि जेलेंस्की का इस बैठक में मौजूद होना सम्मान की बात है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी काफी तारीफ की। पुतिन के लिए अलास्का आना आसान नहीं था, फिर भी वो आए। पुतिन भी युद्ध नहीं चाहते हैं, यूरोप के लोग भी शांति चाहते हैं। अगर हत्याएं रुक जाएं तो सीज फायर करना ठीक रहेगा। व्हाइट हाउस में घंटों चली इस बैठक में यूरोपीय देशों के ज्यादातर ताकतवर नेता शरीक हुए, जिसमें ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भी पहुंचे। इस बैठक में सबसे अच्छी बात यह रही कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस बैठक के खत्म होने के ठीक बाद वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे और उन्हें त्रिपक्षीय बैठक का न्योता देंगे। हम सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत सरल लक्ष्य है। हम हत्या रोकना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि आप और राष्ट्रपति पुतिन कुछ समाधान निकालेंगे। यूरोपीय देशों के नेताओं और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई बैठक में ट्रंप ने यूक्रेन को सुरक्षा की भी गारंटी दी। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन की जमीन को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों का भी जिक्र किया। जबकि हम एक स्थायी शांति पर काम कर रहे हैं, तो हम सभी निश्चित रूप से तत्काल युद्ध विराम करना पसंद करेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन इस पर थोड़ा और बात कर सकते हैं। नेताओं को संभावित भूमि की अदला बदली पर भी चर्चा करनी चाहिए। वो आशावादी है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर कोई ऐसा समझौता करेंगे जो यूक्रेन के खिलाफ भविष्य की किसी भी आक्रामकता को रोक सके। पुतिन ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को स्वीकृति दी है। और इस जंग पर ईयू देशों की शर्तें क्या क्या है, किन देशों ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। जर्मनी ने कहा अगली मीटिंग से पहले ही सीज फायर हो जाए। वहीं फ्रांस ने कहा कि पुतिन से बातचीत में यूरोपीय नेताओं को भी शामिल किया जाए। ब्रिटेन ने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता के लिए सही माहौल जरूरी है, जबकि इटली ने कहा यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी सबसे जरूरी है, सबसे अहम है। फिनलैंड ने कहा त्रिपक्षीय वार्ता की ओर आगे बढ़ना होगा। ईयू ने कहा रूस को लोगों की हत्या रोकनी होगी। तो तमाम देशों ने अपनी बात रखी है और एक तरह से एक सुर में ये कहते हुए नजर आए कि इस युद्ध को रोकना चाहिए। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने जो प्रस्ताव रखा उस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी राजी हो गए। लेकिन सवाल है कि क्या जेलेंस्की ट्रंप की जिन शर्तों पर फिलहाल राजी दिख रहे हैं, क्या यूक्रेन उस समझौते की कीमत चुका पाएगा? क्या कहा जेलेंस्की ने, ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई लंबे दौर की इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने त्रिपक्षीय बैठक को लेकर अपनी रजामंदी दी और कहा, मुझे लगता है कि हमारी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छी, या शायद सबसे अच्छी बातचीत भविष्य में होगी। आने वाली त्रिकोणीय बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पुतिन, ट्रंप शामिल हैं। आपको बता दें, व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान जहां पहली बार राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करने में दिलचस्पी दिखाई, तो वहीं इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी उनकी केमिस्ट्री सही बैठती दिखी। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले, जिसने 7 महीने पहले हुई इस मुलाकात के कड़वाहट को भुला दिया, जिसने अमेरिका यूक्रेन के रिश्तों में कड़वाहट भर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।